So, hello friends, I am Advocate Kirti Sharma. How are you? I hope सब ठीक होंगे। तो आज एक और नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ जो CPC 1908 के अंडर आता है, jurisdiction of civil courts और what are the different kind of jurisdictions of civil courts. Explain. Means jurisdiction of civil courts or different types of kinds of jurisdiction of civil courts, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, jurisdiction क्या होता है? पहले हम jurisdiction of civil court से पहले हम ये देखेंगे कि jurisdiction क्या होता है। तो jurisdiction जो होता है वो एक अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। जो हमारे कोर्ट्स हैं, जो हमारे इंडिया में, जो हमारे दिल्ली में, जो स्टेट्स में हमारे कोर्ट्स हैं, उनकी अलग अलग अथॉरिटी बांटी गई है लॉ द्वारा। तो उन अथॉरिटी ऑफ कोर्ट को हम क्या कहते हैं? जुरिडिक्शन। कि भाई एक कोर्ट की एक अथॉरिटी है कि उसकी ये लिमिट है कि वो इस लिमिट तक काम कर सकता है, तो वो हमारी जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट हो गई। अब हमारी जो कोर्ट्स हैं वो दो तरह की कोर्ट्स में डिवाइड की गई हैं, क्रिमिनल और सिविल। तो क्रिमिनल कोर्ट्स हमने बच्चों CRPC में पढ़ा है, तो हम इसमें सिविल कोर्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे CPC में डिफाइंड है। तो सिविल कोर्ट्स क्या होती हैं? जो हमारे सिविल मैटर्स देखते हैं उन्हें कहते हैं हम सिविल कोर्ट्स। तो जो हमारी सिविल कोर्ट्स हैं, द जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स आर डिफाइंड इन सेक्शन 9 ऑफ CPC एक्ट 1908। तो जो हमारे जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स हैं वो सेक्शन 9 में डिफाइंड है CPC के। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, ये हमारे 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट इज जुरिडिक्शन रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मैटर, सेकंड इज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, थर्ड इज पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन और फोर्थ इज ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन। अब हम इसको एक एक करके बहुत ही इजी लैंग्वेज में और विद एग्जांपल्स आपको समझाएंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं जुरिडिक्शन रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब स्मॉल केसेस, जो हमारे सिविल के स्मॉल केसेस हैं। जैसे कोई प्रॉमिसरी नोट किसी ने बना के दे दिया, उस पर डिस्प्यूट हो गया, उसके मैटर्स। कोई मोर्टगेज डीड है, मोर्टगेज आपको पता है ना, गिरवी रखना, लैंड को, मकान को गिरवी रख देते हैं, उसकी जो डीड होती है उस पर कोई डिस्प्यूट हो गया, उससे रिलेटेड केस। तो ये जो छोटे छोटे केसेस होते हैं इनके लिए जुरिडिक्शन रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। तो इन कोर्ट्स में छोटे छोटे केसेस लिए जाते हैं जो इनसे मॉर्टगेज, प्रॉमिसरी नोट्स इनसे रिलेटेड है, या कोई डेप्थ है, कोई पैसे हैं किसी के रुक गए हैं, उसको उससे रिलेटेड। तो ये लिमिट किसके द्वारा फिक्स की गई है? लॉ द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा सब्जेक्ट मैटर। सेकंड आता है हमारा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। अब टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होता है? अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम कि राम दिल्ली में रहता है, श्याम बॉम्बे में रहता है। ठीक है, तो राम की प्रॉपर्टी है दिल्ली में, श्याम का उस पर डिस्प्यूट हो गया, मॉर्टगेज वगैरह को लेके कोई डिस्प्यूट हो गया उस पर। तो श्याम आता है तो इसमें हमारा जो डिफेंडेंट है वो तो बॉम्बे में रहता है, और जो पिटिशनर है वो हमारा दिल्ली में रहता है, और जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कहाँ हुआ है? हमारा दिल्ली में। जो डीड हमारी बनी है, मॉर्टगेज डीड, वो दिल्ली में बनी है। तो हम टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में क्या करते हैं कि कोर्ट डिसाइड करता है कि आपकी जुरिडिक्शन केस डालने की कहाँ बनती है, दिल्ली में बनती है या बॉम्बे में बनती है। तो वो दिल्ली में भी बन सकती है हमारी और बॉम्बे में भी बन सकती है, क्योंकि दिल्ली में तो कॉज ऑफ एक्शन हुआ है जहां पे घटना घटी है, और बॉम्बे में डिफेंडेंट रहता है। तो ये दोनों, और अगर दोनों दिल्ली में रह रहे होते, पिटिशनर भी और डिफेंडेंट भी दोनों दिल्ली में रह रहे हैं, कॉज ऑफ एक्शन दिल्ली में, तो हम उस केस को दिल्ली में ही डाल सकते हैं।
ना कि हम बॉम्बे जाके डाल देंगे या कहीं यूपी में डाल देंगे या राजस्थान में जाके डाल देंगे, ऐसा नहीं है। उसकी जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो बताती है कि आप इस केस को दिल्ली में ही डाल सकते हैं। तो ये लिमिट किसके द्वारा फिक्स की गई है? ये गवर्नमेंट द्वारा फिक्स की गई है। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू डिसाइड केसेस अकॉर्डिंग टू देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। अब ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन किस किस वे पे कंसिडर की जाती है? वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड, जहाँ डिफेंडेंट रहता है। वेयर द कॉज ऑफ एक्शन राइज, जहाँ कॉज ऑफ एक्शन हुआ है। वेयर द इमूवेबल, अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उस पर डिपेंड करता है। अब थर्ड आता है हमारा पिक्यूनरी जुरिडिक्शन। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन कॉस्ट केसेस रिलेटेड टू मनी, जो पैसों से रिलेटेड हैं। तो जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट सेट अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ सूट। कोर्ट कैन टेक ओनली दोज केसेस विच डू नॉट एक्सीड देयर अलॉटेड पिक्यूनरी वैल्यू। जो हमारी कोर्ट्स हैं वो उनकी एक लिमिट फिक्स कर दी गई है कि आप इस वैल्यू तक के केसेस को ले सकते हैं। तो वो उस वैल्यू से अगर ज़्यादा एक्सीड करता है केस, तो उस केस को वो कोर्ट नहीं ले सकती। तो ये क्या हो गया हमारा पिक्यूनरी जुरिडिक्शन। बट इसमें एक चीज़ और है, जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो कोई भी केस ले सकते हैं। बट इनमें जो सिविल कोर्ट है जूनियर डिवीज़न, इसमें 25,000 तक के केस हैं। सिविल कोर्ट सीनियर डिवीज़न, इसमें 50,000 तक के केस हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स हैं इनमें देयर इज़ नो लिमिट। तो आप समझ गए होंगे पिक्यूनरी जुरिडिक्शन क्या होता है। और लास्ट और फाइनल हमारी फोर्थ है एपिलेट और ओरिजिनल जुरिडिक्शन। मीन्स court can take cases of any type of person but in case of foreign state and their representative। अब इसमें क्या है कि जैसे कोई बाहर के देश का एम्बेसडर है और उसके ऊपर कोई केस डालना चाहता है, तो उस केस को डालने के लिए कोर्ट को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। उस कोर्ट को, उस केस को कोर्ट रन नहीं कर सकता, उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब कुछ कोर्ट्स होते हैं जिनसे ओरिजिनल केस स्टार्ट होता है। कुछ कोर्ट ऐसे होते हैं जिनको अपील की अथॉरिटी होती है। तो ये क्या है? ओरिजिनल और अपीलेट जुरिडिक्शन। तो ये जुरिडिक्शन क्या है? जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ये केस हमको कहाँ पे डालना है, ये हमारा होगा ओरिजिनल जुरिडिक्शन। और अगर वो केस डिसाइड हो जाता है तो उसकी अपील कहाँ डालनी है, तो वो हो गया अपीलेट जुरिडिक्शन। ये इसकी लिमिट्स को बताता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ आया होगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में और विद एग्जांपल मैंने आपको समझाया है। फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे YouTube चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।